हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं और आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज़ यानी लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितनी भी चीज़ें थी वो सब हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि मान लो मुझे मिलता है लिमिट फ्रॉम 0 to 2a, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2a, fx dx, इस टाइप से कोई एक फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ सर, इसको मैं 0 से a fx dx प्लस अगेन 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। मैंने क्या किया पहले उसको समझते हैं, ये कैसे आया उसकी बात तो करेंगे ही। जो लिमिट यहाँ गिवन है यानी लोअर लिमिट तो 0 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट में क्या चेंज किया मैंने सर, अपर लिमिट को मैंने हाफ कर दिया। 2a था तो 2a का हाफ a हो गया। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ 6 होता तो यहाँ क्या हो जाता 3, यहाँ भी 3। मान लो ये 8 होता तो क्या हो जाता सर 4। इसका मतलब क्या 5 होता तो क्या करते सर, तो भाई 5 का हाफ होता है 5/2, तो 5/2 आ जाता, डजंट मैटर। तो इसका मतलब ये है, ये ए कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ये इवन नंबर से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और मैंने क्या किया सर, कुछ नहीं किया सर। फर्स्ट में तो मैंने फंक्शन को एज इट इज रखा और सेकंड में मैंने क्या किया, जो मेरी ओरिजिनल अपर लिमिट थी स्टार्टिंग में उसमें से एक्स को माइनस करके उस फंक्शन को बना दिया। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। होप सो क्लियर। ठीक है, तो पहले मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ भाई ऐसा हुआ क्यों, फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चीज़ें क्लियर। सो देखो ये आया कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। तो सिंपली मैं इस वाले पार्ट को एक बार फिर से लेता हूँ कि 0 से 2a fx dx, अगर ये मुझे फंक्शन गिवन होता तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx, यस और नो। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, क्या मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर मुझे एक फंक्शन मिलता है a to b fx dx और a और b के बीच में अगर कोई एक नंबर c ले लूँ मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर a to c द फर्स्ट fx dx प्लस c to b fx dx। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में ही आई थिंक पढ़ी है। ठीक है, लास्ट टू लास्ट पढ़ी होगी। चीज़ें क्लियर, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो यानी c इनके बीच का कोई नंबर लेना है, तो मैंने 0 और 2a के बीच का एक नंबर लिया a। क्या 0 और 2a के बीच में एक नंबर a आएगा? बिल्कुल आएगा। और वैसे ही मैंने बोला था कि ये डजंट मैटर, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि c कहाँ से ले रहे हो आप, ये बीच में नहीं भी होगा तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। इतनी चीज़ें क्लियर? जी सर इतना क्लियर। अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचते ही मुझे पता लग गया सर फर्स्ट पार्ट तो ओके है, नो प्रॉब्लम। ये तो हम नॉर्मली प्रॉपर्टी में लिखते हैं। प्रॉब्लम आ रही है सर यहाँ पे। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर। ठीक है, अब मुझे ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान दिख रहा है। यहाँ x है सर, यहाँ मुझे चाहिए 2a माइनस एक्स। क्या चाहिए? 2a माइनस एक्स। तो मैंने यही काम किया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया या लेट कर लिया, सॉरी नॉट लेट, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट x को मैंने मान लो 2a माइनस टी सब्स्टिट्यूट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए भाई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरा एज इट इज रहेगा। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिस बिकम योर dx इज इक्वल टू 2a इज अ कॉन्स्टेंट मीन 0 माइनस dt इज देयर। क्या चीज़ें क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो योर फर्स्ट पार्ट इज एज इट इज 0 to a fx dx इज देयर प्लस, चाहो तो इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, बस मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि समझ में आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ऐसा नहीं करना होता, दैट्स वाई मैं इसको कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे इसको अलग से सॉल्व करना चाहिए अगर एक क्वेश्चन की तरह मैं कर रहा हूँ तो इसको। सो दिस बिकम योर x को मैंने क्या लिखा है सर, दिस इज योर 2a माइनस टी। dx मेरा हो गया सर माइनस का dt। चीज़ें यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। अब लिमिट्स निकालते हैं सर। x की वैल्यू ये क्या है सर? a। जब x की वैल्यू a होगी, t की वैल्यू निकाली। x जब a हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, a इज इक्वल टू 2a माइनस टी। टी को इधर ले आइए। सो 2a उधर जाएगा तो माइनस a मीन्स t की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? a। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। इसका मतलब मेरी लोअर लिमिट तो रहेगी a ही सिंपली। अपर लिमिट जब x की वैल्यू 2a होगी मीन्स दिस इज 2a, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट t इज इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी सर? 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये माइनस का साइन क्या मैं बाहर लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल सर, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है,
अब नेगेटिव साइन, अब आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी कि अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो मेरा फ्रंट का आगे जो भी साइन होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है। सो अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ और इसको ऊपर लेके जाऊँ तो दिस माइनस बिकम प्लस। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। चीज़ें क्लियर? और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई है कि भाई अगर मैं x को t लिख दूं या t को z लिख दूं, x को z लिख दूं, इस बात से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन पे मेरे, ठीक है। तो सिमिलरली क्या मैं t को x लिख सकता हूँ बाकी वापस? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सो ये वाला पार्ट मेरा एज इट इज़, प्लस लिमिट इज 0 to a f ऑफ 2a, x की जगह लिखो t और dt बन गया dx। दैट्स योर प्रॉपर्टी, हैंस प्रूव्ड। इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज योर प्रूफ। अब कितनी प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी पड़ी वो है कि जितनी हमने लास्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, फर्स्ट वन इज दिस, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेकंड प्रॉपर्टी हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट्स इंटरचेंज की, वो प्रॉपर्टी हमने चेंज की, ठीक है। फिर और क्या किया हमने सर, लिमिट इंटरचेंज करने के बाद हमने कि वेरिएबल को अगर मैं चेंज कर दूं, x की जगह t या t की जगह x लिख दूं तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लास्ट प्रॉपर्टी इज दिस, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी से मेरी फाइनल प्रॉपर्टी बनी एंड दैट इज दिस। सो होप शो चीज़ें क्लियर है और होप शो जो लास्ट प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये मेरी आज की प्रॉपर्टी है जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, बट वो क्वेश्चंस थोड़े से क्या होंगे, कैसे होंगे, थोड़े हार्ड होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस आपको छुड़वाए हैं बीच में वो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज़ के साथ। अकेले इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। पहली चीज़ क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो स्पेशल केसेस बन जाते हैं। कैसे वाले सर? कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा फंक्शन f(x) जो है वो f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल हो जाए। यस और नो? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है सर। तो अगर f(x) जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल होगा तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये भी f(x) है, ये भी f(x) dx है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। तो इसका मतलब उस केस में ये फंक्शन कैसे बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx की फॉर्म में आ जाएगा। यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही होगा। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट, ठीक है। एंड द सेकेंड वन, अगर ऐसा मिले मुझे कि f(x) जो है वो नेगेटिव ऑफ f ऑफ 2a माइनस एक्स की फॉर्म में मिले, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? सीधी सी बात है, ऐसा हो जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा मेरा, 0 बन जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट केस में मैंने बोला f(x) जो है इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा सर, f(x) लिख दूंगा बस। तब ध्यान से देखो, ये और ये टर्म इसकी जगह f(x) है मेरा, दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर सकता हूँ, तो 1 + 1 इज इट 2, दैट्स व्हाई इट इज 2। और जब ये नेगेटिव के इक्वल होगा सो दिस बिकम योर माइनस साइन है, सो दोनों सेम टर्म्स है, दोनों कैंसिल आउट, इट मीन्स योर आंसर इज अगेन 0, दैट्स व्हाई इट इज 0। चीज़ें क्लियर? होप से समझ में आया, दैट्स इट। तो ये दो इसकी क्या है सर, मेरे स्पेशल केसेस हैं। सो दिस इज योर लास्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि लेट बी मुझे मिले इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx फ्रॉम 0 to π, ये मुझे क्वेश्चन मिलता है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। क्या होगा बताइए फटाफट से, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या करेंगे सर, टेंजेंट x का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। क्या होता है, हम बोलेंगे सर दिस इज योर लॉग ऑफ sec x, ये होता है सर। और बोलेंगे सर 0 से π हम कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं एंड लिमिट रख दीजिए, यू गेट योर आंसर। यस और नो? ऐसा ही कुछ होगा, रख के देखें। sec π क्या होता है सर, sec 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्या होता है 1, इट मीन दिस इज 1, एंड log 1 क्या होता है सर 0, सो दिस इज 0। अब sec 0 क्या होता है सर, वो भी 1 होता है, log 1 0, इट मीन्स दिस इज -0 - 0, इट मीन्स योर आंसर इज 0। यस और नो? यस, ये नॉर्मल अप्रोच होगी हमारी करने की, ठीक है। यस और नो? बिल्कुल होगी सर, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। अब बोलो क्यों सर? जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हो, ठीक है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले जो आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी तो वहाँ पे स्पेशली लिखा जाता है क्या कि सर जब मैं इसको
किससे करता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी मेरी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है उससे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो उस कंडीशन में मुझे देखना होता है कि जो मेरी ये लिमिट्स हैं, यानी हम नॉर्मली बोलते हैं कि लिमिट्स a to b fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यानी इसका इंटीग्रेशन करके fx फ्रॉम a to b, ये हम तब कर सकते हैं जब ये fx जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a to b में क्या होना चाहिए सर, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते। चीज़ें क्लियर हुई। देखो आंसर निकला, बट क्या सही है कि गलत है, सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मेथड ही गलत, जो मेरी थ्योरम बोलती है ना वो बोलती है कि फंक्शन इसके बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और 99% क्वेश्चन जो है मेरे ऐसे ही आते हैं कि जहाँ पे ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ होगी, क्या टेंजेंट एक्स मेरा 0 से पाई में कॉन्टिन्यूस होता है? जी नहीं सर, टेंजेंट जो है π/2 पे क्या होता है सर, नॉट डिफाइंड होता है। पहली बात तो क्या होता है सर, नॉट डिफाइंड। और अगर आपको टेंजेंट का ग्राफ पता हो तो आपको ये पता होगा कि एट π/2 टेंजेंट का ग्राफ कुछ ऐसे होता है सर, यस नो, यस, यानी ये π/2 पे ग्राफ जो है मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। क्या नहीं होता, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। इसका मतलब ये प्रोसीजर लगाना यहाँ पे गलत है, इसका मतलब ये प्रोसीजर लगाना गलत है। तो ये गलत है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँ, इसी चीज़ के लिए हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, मैं इस थ्योरम की हेल्प से कर सकता हूँ। और कैसे कर सकता हूँ देखिए ध्यान से। मैंने क्या लिखा सर, 0 से पाई टेंजेंट एक्स dx, ठीक है। सेम थ्योरम लगाता हूँ मैं, क्या मेरा टेंजेंट जो है 0 से π/2 में कॉन्टिन्यूस है सर, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ बता रहे हैं मुझे, ठीक है। सो इट मीन्स ये टेंजेंट एक्स मेरा एज इट इज dx, प्लस में क्या होता है सर, अगेन 0 से π/2 यानी लिमिट्स को कर दीजिए हाफ। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ x दिखे वहाँ 2a माइनस एक्स, यानी पाई था ये लिमिट, और ध्यान रखो जो ओरिजिनल लिमिट है माइनस एक्स करना है, तो दिस बिकम योर टेंजेंट पाई माइनस एक्स dx। क्या चीज़ें क्लियर, यस बिल्कुल क्लियर। टेंजेंट पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है सर, नेगेटिव, तो बाहर साइन आ जाएगा माइनस का, और पाई बोलते हैं नो चेंज, तो दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स सिंपली। अब ये दोनों लिमिट सेम है, कैंसिल आउट एंड यू गेट योर आंसर इज 0, योर आंसर इज 0, ठीक है। तो अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे भी 0 आया था, यहाँ पे भी 0 आया था, ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस वन। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें कि जब हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाते हैं तो ये लगाने के टाइम मुझे दिमाग में मेरे ये रहना चाहिए कि मेरा फंक्शन 0 से π/2 में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, या 0 से पाई में लगा रहा हूँ तो इसमें ये फंक्शन क्या होना चाहिए सर, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो ये गलत मेथड है, इस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी बेसिक डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया किसी क्वेश्चन को करने का। यानी यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा था, मेरी सेकंड कंडीशन बन रही थी कि fx जो था माइनस ऑफ f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल हो रहा था, तो वहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट करो कि मेरा आंसर क्या आ गया, 0। तो वो चीज़ मैं यहाँ से पता कर सकता था डायरेक्टली कि पाई माइनस एक्स करने से माइनस टेंजेंट एक्स मिलता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता, 0। दैट्स इट। क्लियर, होप सो क्लियर है। सो अब मैं ये चीज़ें हटाता हूँ, और जो मेरे बचे हुए क्वेश्चंस थे जहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये देखो एक बहुत आसान सा मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी, और मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखना कि जब आपके एग्जाम में ना ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ठीक है, तो समझ जाया करो वहाँ कुछ ना कुछ झोल झाल है, ठीक है। जितना आसान, जितना टफ क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, उतना आसान होता है वो मैनिपुलेट करना, ठीक है, बट जितना सिंपल सा क्वेश्चन दिखेगा उसमें ऐसी छोटी सी चीज़ होती है कि क्वेश्चन निकल रहा होगा, आंसर भी आ रहा होगा, सब कुछ आया होगा, ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही होगी, मेरे कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ हो रही होगी। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स को कैसे करोगे, समझ में आ गया। इंटीग्रेट करना सही है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन सही नहीं है। कि मैं आपसे पूछता कि टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सिंपली, सो आपका आंसर बिल्कुल सही है सर, इसका होता है log ऑफ sec x प्लस सी। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया, ठीक है। बट जब मैं इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी जब मैंने लिमिट लगा दी 0 to पाई, तो 0 से पाई लगाने से क्या हुआ कि सर ये π/2 यानी 0 से पाई के बीच में ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है
तो फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली फॉर्म जो है, यानी जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक तरह से बोल सकते हो या सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बोल सकते हो, वो मैं नहीं यूज कर सकता। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। एज यूजुअल जैसे मैंने बोला था कि इसके 2 पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने छुड़वाया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के भी आई थिंक 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो सारे पार्ट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है सर? 0 से पाई x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन है सर मेरे पास। यस। तो कैसे करेंगे? सिमिलरली अब देखो, एक ये वाली प्रॉपर्टी तो भूलना मत, सिर्फ x दिख रहा है। मैंने बोला था कि एक फंक्शन दिखेगा और उसके साथ सिर्फ x दिखेगा, तो इसके लिए सिंपल सा इस x को हटाने का तरीका क्या होगा? एक इससे पहले हमने प्रॉपर्टी की थी, कौन सी सर? कि अगर मुझे 0 से a f(x) dx मिलता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सुनो, बिल्कुल तो सेम काम हम यहाँ पे करते हैं। सो लेट बी दिस इज i, सो दिस इज अगेन बिकम i इज इक्वल टू 0 से पाई मेरा एज इट इज, एंड इस x को लिख देंगे, x की जगह क्या लिखोगे? पाई माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। सो अब मुझे बताइए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? सर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई बोलता है नो चेंज, तो इसका मतलब सिंपली दिस बिकम साइन एक्स। और ये स्क्वायर वैसे भी है तो साइन का मैटर नहीं करता कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कहाँ है, डजेंट मैटर। सिर्फ ये देखो पाई है कि पाई बाय 2 है, क्योंकि पावर इवन होने से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे ना हो, ठीक है। मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता, नेगेटिव साइन आता, स्क्वायर करते फिर से पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। सो अब देखो मैं ये चीज़ बताऊँ, अब देखो ये फंक्शन था एज इट इज, वापस से ये बन गया, बस ऊपर चेंज हुआ पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ सर 0 से पाई मेरा एज इट इज, एक बार मैं इसको पाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकते हैं सर dx, और दोबारा मैंने माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x को अंदर लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो अब ध्यान से देखिए, सॉरी लिमिट भूल गया मैं, 0 से पाई मेरा एज इट इज, ये क्या है सर? तो ये दिमाग में आ गया सर, ये तो स्टार्ट जहाँ से हमने किया था, मतलब ये तो i है, तो क्या मैं इसकी जगह पे i लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो दिस इज योर माइनस i, और माइनस i जब इधर आएगा तो दिस बिकम योर प्लस, तो i प्लस i बिकम 2i। बस इसी काम के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो इसको हटा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है। पाई मेरा कांस्टेंट है, इस पाई को निकाल दिया मैंने बाहर, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बचेगा 1। अब इस टाइप के क्वेश्चंस करना हमने सीखा हुआ है, जी बिल्कुल सीखा हुआ है। क्या करते हैं हम? सर कुछ नहीं करते, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो कीजिए, क्या लिखोगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो कीजिए फटाफट, क्या मिलेगा? तो दिस बिकम 2i इज इक्वल टू 0 से पाई 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? सेक्स स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 को करोगे तो अगेन यू गेट सेक्स स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा सर? प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर? अब देखो सेक्स स्क्वायर एक्स ऊपर वाला तो ठीक है क्योंकि वो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है, नीचे वाला दिक्कत कर रहा है, तो इस सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं सर? सर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ऊपर, सो दिस अगेन बिकम i इज इक्वल टू, सॉरी 2i नॉट i, 2i इज इक्वल टू, सॉरी ये पाई भूल गए, इस पाई को मत भूलिए, साथ में लिखते रहिए, पाई इंटू 0 से पाई, ऊपर है मेरे पास सर सेक्स स्क्वायर एक्स dx होल डिवाइड बाय, ये 1 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बिकम 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और साथ में मैंने लिख दिया dx। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इसको हटा सकता हूँ मैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या मैं इतना करने के बाद, जिन्होंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर कुछ लास्ट क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं जिनको पता है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है सर? सर हमारा नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा रहता है कि मैं टेंजेंट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यही रहता है? बिल्कुल रहता है सर। नेक्स्ट होता है मैं इसको सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हम ऐसे करते हैं।
क्या ये सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम कुछ देखते हैं? ठीक है, क्या हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि हमने क्यों सब्स्टिट्यूट किया? सर इन जनरल ऐसे क्वेश्चन जब हम मिलते हैं तो ऐसे ही करते हैं, हम कुछ नहीं देखते हैं, यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमें देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए सर? जब भी आप किसी फंक्शन को, जब आप क्या पढ़ रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट नहीं पढ़ रहे। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और कहीं पे कोई फंक्शन को मैं कुछ और सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि दिस टेंजेंट एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स। ये मेरे जो फंक्शन है वो बिटवीन द लिमिट्स क्या होना चाहिए? हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, लिमिट्स कौन सी? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? ये लिमिट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो तो सर, ठीक है, नहीं हो तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे आप जो चेंजेस करने कर दोगे, लेकिन लिमिट्स पे चेंज करके देखिए, लिमिट्स पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, टेंजेंट 0 0, यानी लोअर लिमिट मेरी क्या आई सर? 0। जब मैं पाई रखूंगा, टेंजेंट पाई इज ऑल्सो 0, तो t की वैल्यू फिर से 0। यानी यहाँ जो भी फंक्शन होगा डजेंट मैटर, मेरे लिमिट्स 0 to 0 है, यानी सेम लिमिट के बीच में है, यानी मेरा आंसर तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये गड़बड़ कैसे हो रही है भाई? ये गड़बड़ क्यों हो रही है? ठीक है, ये गड़बड़ इसी वजह से हो रही है कि मैंने टेंजेंट x को t सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, एंड टेंजेंट x इज नॉट कॉन्टिन्यूस बिटवीन 0 एंड पाई, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 एंड पाई। ये चीज़ें मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि π/2 मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो π/2 पे ये इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है π/2 से पहले, और जैसे ही मैं π/2 पे जाऊँगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, दैट्स वाई ये वैलिड नहीं है चीज़ें, तो ऐसे आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ऐसा ही मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था। ठीक है, सो क्या करना चाहिए? ठीक है, इसका मतलब मुझे इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करोगे? सर अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर मैं 0 से पाई का हाफ π/2 कर दूं, तो मुझे पता है 0 से π/2 में ये फंक्शन क्या रहता है? कॉन्टिन्यूस रहता है। तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी सर, कि अगर मुझे एक फंक्शन मिलता है 0 to 2a fx dx, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। यस और नो? यस, 2a का मतलब सीधी सी बात है जो ओरिजिनल लिमिट थी वो। ठीक है, ओरिजिनल यहाँ क्या है? पाई, तो ये 2a है क्या? 2a की फॉर्म में? यस, मैं पाई को लिख सकता हूँ 2 into π/2। सो सीधी सी बात है, ये जो अपर लिमिट है ये इसका हाफ कर दो, बस ऐसा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, तो पहले अप्लाई करते हैं, तो दिस बिकम 2i इज इक्वल टू, ये पाई हो जाएगा, सो दिस बिकम योर 0 से π/2। ठीक है, ये पाई तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा सर? sec² x dx, ये तो एज इट इज रहेगा, होल डिवाइड बाय 1 + 2 टेंजेंट² x। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैंने 2 स्पेशल केस बताए थे आपको, अगर वो लग रहे तो आप वो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी पूरी लगा दो, अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा उस फॉर्म में, अगर वो स्पेशल केस होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज अगेन 0 से π/2। अब यहाँ पे क्या करना है सर? यहाँ पे जो फंक्शन था x की बजाय आप अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट पहले क्या थी सर? 2 into π/2 मीन्स पाई, सो दिस इज योर पाई माइनस x, यानी ये पूरा क्या था मेरे सर? पाई तो था। इसको ऐसे लिखोगे, होल डिवाइड बाय 1 + 2 टेंजेंट² पाई माइनस x dx। ठीक है सर, क्लियर? यस, अब इस चीज़ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब टेंजेंट x क्या है सर? 0 से π/2 के बीच में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। प्रॉपर्टी हटा दूँ, इस वाली टर्म को कर लीजिए सॉल्व। क्या आएगा? 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक नेगेटिव, बट नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? ऊपर पावर इवन है। ठीक है, तो नेगेटिव बाहर आएगा, स्क्वायर करोगे फिर से पॉजिटिव, और पाई बोलते हैं नो चेंज, तो दिस बिकम सिंपली sec² x। सिमिलरली टेंजेंट इज ऑल्सो नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बट पाई बोलते हैं नो चेंज, पावर 2 होने की वजह से नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ये सिंपली बचेगा दिस। यानी अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो इक्वल है, यानी f ऑफ a जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल है, सिंपली सॉरी f ऑफ x जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो दोनों को ऐड कर सकता हूँ, तो सिंपली ऐड कर देते हैं, दिस बिकम 2π, और उसको हटा देता हूँ, दोनों सेम है तो ऐड कर सकते हैं सिंपली। सो अब मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन बचा ये। ठीक है, नाउ दिस 2 into गेट कैंसिल आउट, सो दिस बिकम योर i इज इक्वल टू
पाई मेरा एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स हमें निकालनी है। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिख सकता हूँ डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स टी है तो 2t स्क्वायर इज देयर, ठीक है। सो लिमिट्स जब x 0 होगा टेंजेंट x इज ऑल्सो 0, 0 ही रहेगा। π/2 टेंजेंट π/2 तो इन्फिनिटी मीन्स 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स होगी, ठीक है। इस 2 को लिख दीजिए √2 और ये मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई, जो कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स √2t और डिवाइड में √2 मेरा एज इट इज, ठीक है। ये पाई मेरा एज इट इज जाएगा और इसकी लिमिट लगा दीजिए फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी इंटू पाई मेरा एज इट इज, ठीक है। अप्लाई कीजिए। सो अपर लिमिट जब करोगे तो क्या आएगा सर, √2 इंटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ होता है सर, π/2 पे, तो कहाँ होता है सर π/2 पे, और ये √2 मेरा ऑलरेडी नीचे है तो दिस बिकम पाई डिवाइड बाय 2√2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे, टेंजेंट इनवर्स 0 कहाँ होता है 0 पे, तो 0 बाय समथिंग इज 0 तो -0। सॉल्व कीजिए, पाई अंदर जाएगा, दिस बिकम पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2√2, दैट्स योर आंसर। आप चाहो तो √2 को रेशनलाइज करके ऊपर लेके जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अभी दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, ठीक है, दैट्स इट। और सिमिलरली आपका जो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 का थर्ड पार्ट भी जो है, 6 का थर्ड पार्ट भी जो है वो सेम प्रोसीजर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, लिमिट्स वही रहेगी, सॉरी सिर्फ इस साइन की बजाय यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स होगा और ये 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी एक ही वैल्यू आ गई कुछ, दैट्स इट। सो इतना तो आई थिंक आपको आता है। तो इसका थर्ड पार्ट आप करोगे खुद से, थर्ड पार्ट आप क्या करोगे, खुद से करोगे। चीज़ें क्लियर, सेम प्रॉपर्टी, बस ये प्रॉपर्टी बीच में कहीं यूज़ हो रही थी तो बस उसका दिमाग में रखें। और क्यों यूज की करनी पड़ी हमें वो भी मैंने रीजन दिया, बिकॉज दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जहाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो वहीं पे यूज़ करनी पड़े, मुझे कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ना सिंपल बनाने के लिए भी यूज़ करना पड़ सकता है, बट मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इसके बगैर भी मेरा काम चल जाता है कई बार, ठीक है। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्लियर। सो इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चन होने वाले ना, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पार्ट मेरा सेम था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज आपका थर्ड पार्ट आप कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, अगर आपको डाउट है तो क्लियर कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। सो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, मैं मूव करता हूँ वापस से क्वेश्चन नंबर 2 कि हमने 2 पार्ट आई थिंक छोड़े थे, पहले उनकी बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट छोड़े हुए हैं उनकी बात करते हैं, और एक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 मेरा पेंडिंग है, ठीक है। सो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए क्या है, 0 से 1 लिमिट्स मुझे गिवन है, log ऑफ 1 + x होल डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर dx, आई थिंक यही है, यस ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या किया जाए, अब देखो एक चीज़, अगर आपने लॉग वाले क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, देखो मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकता इनडेफिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ क्या आती है कि भाई यहाँ पे अगर लॉगरिथम की कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी ना, तो प्रॉपर्टी लगने के बाद ये जो है इसका इन्वर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। बट आप ध्यान दोगे ना तो ये 1 अप्लाई करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, और सब्स्टिट्यूट करने का तरीका हमारे वही है जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ते हैं, जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, जो हमने इंटीग्रेशन में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज 1 + x स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो हम सब ने ऐसा सीखा हुआ है कि सर a² + x स्क्वायर जहाँ भी दिखे वहाँ पे x को a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, a टेंजेंट थीटा। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाता हूँ, 1 + x स्क्वायर दिख रहा है तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि पुट x इज इक्वल टू, अब a 1 है तो सिंपली मैं इसको टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा जैसे, तो मैं इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड dx बिकम sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो दिस लिमिट इज, पहले लिमिट रख दें। सो जब x 0 होगा, टेंजेंट 0 कहाँ होता है सर, 0 पे ही होता है। जब x 1 होगा, टेंजेंट थीटा 1 कहाँ होता है, 45, मीन्स दिस बिकम π/4। क्लियर, लॉग एज इट इज सर मेरा 1 + x को मैंने बोला टेंजेंट, दिस बिकम टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर मीन्स 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और मेरा जो dx है वो बन जाएगा सर सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर, यस
इतना क्लियर है? तो अब देखिए आगे। अब मुझे बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा? log ऑफ 1 + tan थीटा। और ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है ऐसा, ठीक है। 0 से पाई मेरा डी थीटा एज इट इज, ठीक है। क्या बन जाएगा? 0 से 1 + tan थीटा। क्या किया जाए सर? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी वाली? सर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर मुझे मिलता है 0 to a fx dx मिलता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a - x dx। लिख दें सर? बिल्कुल लिख दीजिए। करते हैं ट्राई, कीजिए, अप्लाई कीजिए दिस प्रॉपर्टी। अप्लाइंग दिस यू गेट है 0 से π/4 मेरा एज इट इज, एंड दिस बिकम योर log ऑफ 1 + टेंजेंट थीटा को मैं लिखूंगा 45 - थीटा मीन्स π/4 - थीटा डी थीटा मेरा एज इट इज, ठीक है भाई। और लेट बी, इसको मैं आई बोलता हूँ, यानी स्टार्टिंग आई से करते हैं। ये आई है तो ये भी मेरा क्या है? आई ही है सर, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको फर्दर। टेंजेंट 45 - थीटा, क्या हमें फॉर्मूला आता है टेंजेंट 45 - थीटा का? सर बिल्कुल आता है, तो लगा दीजिए, आता है तो, ठीक है। सो बाकी चीज़ें मैं एज इट इज लिखता हूँ कि i = 0 से π/4, ये एज इट इज रहेगा log ऑफ 1 + टेंजेंट 45 - थीटा। क्या होता है सर? 1 - टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 + टेंजेंट थीटा। ये मैंने लगा दिया आइडेंटिटी, डी थीटा मेरा एज इट इज, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, ये आई मेरा एज इट इज 0 से π/4, ठीक है। तो log ऑफ एज इट इज एलसीएम क्या आएगा सर? 1 + टेंजेंट थीटा। ऊपर क्या बनेगा सर? 1 into दिस मीन दिस सिंपली 1 + टेंजेंट थीटा, and this become +1 - tangent theta and d theta as it is. This and this get cancel out. 1 + 1 is 2, तो ऊपर क्या आ गया? 2, और नीचे बन गया मेरे पास ये। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक मेरा फंक्शन था ये, इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कर दीजिए ऐड, यानी एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को कर दीजिए ऐड। करेंगे क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड i + i सिंपली 2i, राइट हैंड साइड में क्या है सर? 0 से π/4 मेरी लिमिट्स हैं। इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिस बिकम योर log ऑफ 1 + टेंजेंट थीटा प्लस log ऑफ। अब एक काम कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। क्या? अगर आपको पता हो कि log ऑफ m/n को मैं लिख सकता हूँ सिंपली log m - log n। ये हम सब जानते हैं, जानना ही चाहिए, नहीं जानते तो पता लग गया, ठीक है। सो ये भी m है, ये n का काम कर रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 - log ऑफ 1 + टेंजेंट थीटा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने दूसरी प्रॉपर्टी से किया था, बट आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगी, तो मैंने डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी आपको यहीं लगा के इक्वेशन 2 बनानी थी, मैंने यहाँ लगा दी। अब ये देखिए, ये पूरा हो गया कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास सिंपली बचा सर 2i = 0 से π/4 log 2, और log 2 क्या है सर? एक कांस्टेंट है मेरा, ठीक है। तो log 2 बाहर, कोई दिक्कत नहीं, और कांस्टेंट मतलब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली थीटा, और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/4 तक। क्लियर? सो यूज द लिमिट एंड फाइंड इट। सो यहाँ कर दूँ 2i = π/4 रखोगे, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा सब, π/4 रख दो बस। सो दिस बिकम log 2 into π/4। ये 2 जब इधर आएगा दिस बिकम π/8। सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था ये मेरा, ठीक है भाई। होप शो समझ में आया होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने के लिए इसको आगे लिख देना, ठीक है। कई बार समझ आते हैं कि log का आर्ग्यूमेंट सिर्फ 2 है, मीन्स इसको ऐसे लिख दो, या फिर इसको π/8 × log 2 ऐसे लिख देना, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। इजी था, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, तो सेकंड का सेकंड हो गया। अब सेकंड का बचा है कौन सा? सेकंड का सिक्स्थ पार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीन्स थोड़ा टफ है, नॉर्मल क्वेश्चन से, ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूट करने से फटाफट से चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट ये है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से
सुनना इसको, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आगे भी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे जब क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा कि वहाँ से रेफ़र करेंगे हम, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, बाकी जब भी नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो आप खुद से करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है सर, डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन पॉसिबल सा नहीं लग रहा, और लॉग को देख के समझ जाया करो कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेके आना पड़ेगा ताकि मैं इस लॉग को हटा पाऊँ, ठीक है, क्वेश्चंस को आसान बना पाऊँ। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मुझे यहाँ करना चाहिए, क्या दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है सर रूट के अंदर 1 - x²। तो हमने ये सीखा हुआ है कि सर रूट के अंदर मुझे अगर a - x² टाइप से मिलता है कुछ, तो x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, या तो a sin थीटा या फिर a cos थीटा। और इन जनरल हम इसको क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए, a यहाँ पे क्या है, अगेन इट इज़ 1। सो सिंपली मैं पुट करता हूँ कि x = sin थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है अब x तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन, हमेशा कॉन्टिन्यूस है, बिंदास आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए, तो दिस बिकम dx = sin थीटा बिकम cos थीटा d थीटा, ठीक है। सो रख दीजिए वैल्यूज। सो दिस बिकम 0 to 1, लिमिट्स रखोगे तो x जब 0 होगा sin थीटा 0 पे 0 ही होता है, 1 होगा तो ये हो जाएगा π/2। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ log x, तो दिस बिकम log x मीन्स sin थीटा मेरा होल डिवाइड बाय 1 - x²। सो दिस बिकम योर 1 - x क्या होगा, sin थीटा, अगेन बिकम दिस sin² थीटा। और इस dx को मैं लिखूँगा सर cos थीटा d थीटा। सॉल्व इट। 1 - sin² थीटा क्या होता है सर, cos² थीटा। क्या होता है, cos² थीटा सब जानते हैं, और cos² थीटा का रूट करना है, और लिमिट है 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जब स्क्वायर के ऊपर रूट होता है तो इसमें क्या आता है सर, मोड आता है ऐसे, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमेशा क्या बन जाता है सर, मेरा पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर? सो दिस cos थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा 0 से π/2 log sin थीटा। अब क्वेश्चन लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बट देखने में लग रहा है, रियल में नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट में याद भी करवा दूंगा आपको कि ये मुझे याद रखना है फर्दर, ठीक है। जब आगे यूज़ होगा तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि भाई ये हमने वहाँ किया था, तो इससे आगे ध्यान से देखें। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सर, वही वाली प्रॉपर्टी जो लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी वैसे लगा देते हैं कि इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली सर i = 0 से π/2, लिमिट कोई दिक्कत नहीं है सर, log ऑफ इस थीटा की बजाय मैं इसको π/2 - थीटा लिख सकता हूँ, सॉरी साइन थीटा के बजाय मैं लिखूँगा π/2 - थीटा d थीटा मेरा ऐसे। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़िए। अब मुझे बताइए कि साइन 90 - थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, 90 बोलता है, साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में, और दिस बिकम योर cos थीटा d थीटा एज इट इज। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लिख देना, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की यहाँ पे। सो 1 और 2 को ऐड करें या कुछ और कर सकते हो सर, ऐड ही करना पड़ेगा। तो i + i बिकम 2i, लिमिट्स आर एज इट इज़ फ्रॉम 0 to say π/2, एंड दिस बिकम योर log ऑफ द फर्स्ट इज हेयर sin थीटा, और क्या ऐड करोगे सर इसमें, log cos थीटा, तो प्लस log cos थीटा, और सबके साथ आ जाएगा d थीटा। अब ये प्रॉपर्टी आई थिंक आप सबको पता होगी कि log ऑफ n जो होता है उसको हम लिखते हैं log m + log n, ये सुनो बिल्कुल सर। तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये प्लस में यानी इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ले आइए। सो दिस बिकम योर सिंपली 2i = 0 से π/2 log ऑफ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स दिस बिकम योर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा d थीटा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक नहीं हो रही होगी, बट ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ हमने प्रॉपर्टी लगाई सर, प्रॉपर्टी हम लगाते ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। बट भाई मेरे पास सिर्फ साइन थीटा था, मैंने तो एक कॉस थीटा और ला के रख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सॉल्व तो नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली
मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉग के अंदर ही है। अब 2 sin थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला पड़ा हुआ है सर, बिल्कुल पड़ा हुआ है। ये क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है सर? sin 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी ऊपर वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ सिंपली sin 2 थीटा एंड होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम सर? अभी तक नहीं है, ठीक है। और अब हमने थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट में बताई थी, log m डिवाइड बाय n को मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n। सो अगर मैं इसको माइनस log 2 अलग से लिख दूँ तो कोई दिक्कत? सर तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का इंटीग्रेशन मैं अलग अलग भी कर दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? डिवाइड बाय 2 था, हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई? log ये m इंटू एम की थी, log m डिवाइड बाय n क्या होता है? log m माइनस log n। सो जो डिवाइड में 2 था वो मैं यहाँ ले गया, बाकी मेरा है तीसरा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली आता है, मैं कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। log 2 का अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, क्या होता है सर? log 2 मेरा एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ आ जाएगा थीटा और लिमिट रहेगी 0 से π/2, 0 से π/2। अब बात आती है इस फंक्शन का क्या करूँ? सर मेरे पास sin थीटा था, मैंने sin 2 थीटा बना लिया, तो बेनिफिट क्या हुआ मुझे ऐसा करने से? सो बेनिफिट क्या हुआ वो देखिए अब ध्यान से। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन के लिए मैं इस 2 थीटा को t सब्स्टिट्यूट करूँगा, 2 थीटा को t सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब क्यों कर रहा हूँ वो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तब समझ में आएगा, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। देखिए 2 थीटा को t सब्स्टिट्यूट करने से क्या बेनिफिट हुआ? दिस बिकम 2d थीटा इज इक्वल टू dt, और वी कैन से इस 2 को ले जाता हूँ मैं उधर। चीज़ें क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए, अब क्या होगा? दिस 2i एज इट इज, लिमिट्स एक बार निकालते हैं, चलो पहले इसको रख देते हैं। log ऑफ साइन 2 थीटा की जगह लिखूंगा मैं t, और d थीटा सॉरी हमने हटा दिया था, d थीटा की जगह लिखूंगा dt/2 माइनस ये एज इट इज, मेरा एज इट इज था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है सर? लिमिट्स निकालते हैं। सो लिमिट्स जब थीटा 0 था t भी 0 होगा, यस सर। जब थीटा π/2 हुआ तो t क्या हो जाएगा सर? सर t पाई हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई? जब थीटा क्या होगा? π/2 होगा, तो π/2 इंटू 2 दिस बिकम पाई, तो t क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ो, देखो ठीक है, इसलिए बोला थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। सो अब यहाँ से देखिए, इस 2 को तो मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अभी गड़बड़ कर दी हमने, क्वेश्चन हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बोला था कि इसको याद रखना है, वो मेरा बना था 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये मैंने था जो आपको रिमेंबर रखना है, इसको आई मानना है, ठीक है, इसको एज इट इज रखो। सो अब अगर मैं इस और इस चीज़ को ध्यान से देखूँ, इस और इस चीज़ को ध्यान से देखूँ, तो इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है सर? t की जगह थीटा होना चाहिए, और यहाँ π/2 है, यहाँ लिमिट्स मेरी पाई है, ठीक है। सो अब मेरे दिमाग में आता है सर, इस पाई को π/2 कैसे बना सकता हूँ? सर हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मुझे 0 से 2a fx dx मिलता है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? यस। और इन दोनों का एक स्पेशल फंक्शन भी था कि अगर मुझे fx जो है वो f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल मिल जाए तो मैं इसको सिंपली डबल करके लिख सकता हूँ, यस और नो? तो वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करके देखो, ठीक है। सो दिस बिकम योर 2i मेरा एज इट इज इक्वल टू हाफ मेरा एज इट इज, और इसको मैं बना लेता हूँ 2π/2, ठीक है। fx तो मेरा सेम एज इट इज log ऑफ t dt रहेगा, सॉरी log ऑफ साइन t dt। अब मुझे ये बताओ, ये लिमिट पाई है, पाई माइनस टी अगर मैं करूँगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई नो चेंज, तो साइन टी का साइन टी रहेगा, मतलब ये प्रॉपर्टी ये वाला केस बनेगा मेरा, यानी मैं सिंपली इसका डबल कर दूंगा, मीन्स यहाँ पे लगा दूंगा 2 सिर्फ आगे, ठीक है। दूसरा पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ तो इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर दीजिए बस। सो log 2 तो कांस्टेंट है, थीटा की जगह π/2 रखोगे, सो माइनस का साइन, दिस इज योर π/2 log 2 माइनस लोअर लिमिट जब आप करोगे, सो दिस इज योर 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा सिंपली बनेगा ये, ठीक है। सो ये आ गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत? इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये मेरा बस कुछ ऐसे बचा। अब हम सबने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इस t को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं या थीटा से रिप्लेस कर दूं, y से रिप्लेस कर दूं, तो इस इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ t दिखा
वहाँ मैंने थीटा लिख दिया भाई, जहाँ जहाँ टी दिखा वहाँ मैंने थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ध्यान से देखो क्या है सर, ये वही है जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, यानी यही आई है। इसका मतलब 2i इज इक्वल टू, इसको मैं i माइनस π/2 log 2 लिख सकता हूँ। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इस i को चल लीजिए, 2i माइनस i, दिस बिकम i। तो i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/2 log 2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो थोड़े पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया सर, सिंपल सा हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा कि सर x की जगह मुझे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। वो करने से मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, वो करने से मुझे क्या मिला सर, ये रिजल्ट मिला। इसके लिए फिर मैंने क्या किया सर, log को देख के मैंने π/2 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाई, मैंने लगा दी, यानी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, सॉरी वो प्रॉपर्टी लगाई। वो प्रॉपर्टी लगाने से जो सॉल्व करके आया मेरे पास ये टर्म्स आई सर। ठीक है, ये टर्म आने के बाद क्या किया मैंने, इस 2 थीटा को t सब्स्टिट्यूट किया। ऐसा क्यों कर रहा था मैं, ताकि मैं इसको वापस से इस फॉर्म में ला सकूं। ठीक है, तो जहां पे भी इंटीग्रेशन में हम फंस जाते हैं और ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहां पे मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो उसका सबसे सिंपल सा तरीका क्या होता है कि इसको सिंप्लीफाई करके कहीं ना कहीं इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने वही काम किया, इसको मैंने इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये i बन गया, बस 2i माइनस i किया, i जो बच गया वो मेरा आंसर था। यानी अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो इसका जो इंटीग्रेशन था वही मेरा आंसर था, सिर्फ इसका। ठीक है, क्योंकि मैं इसका ही इंटीग्रेशन कर सकता था, बाकी तो मुझे आता ही नहीं। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एक दो बार वीडियो को रिपीट करके एक दो बार खुद से ट्राई करना है इसको। ठीक है, सो करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे याद जो रखना है वो यही रखना है कि सर इसको नोट डाउन करके रख दो, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मुझे एज इट इज़ लेना है, लॉग ऑफ साइन थीटा और डी थीटा। अब ये ध्यान रखना, थीटा एक्स इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस सिंपली बिकम माइनस π/2 log 2। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? सो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सेम सब्स्टिट्यूशन वाला है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि क्यों कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यानी क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपली सर एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो डी एक्स बिकम ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब थीटा जरूरी नहीं है, टी पी कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। सो नाउ लिमिट्स क्या हो जाएगी सर, जब x 0 होगा, सो 0/a इज 0, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा सर, साइन थीटा 0, इट मीन्स थीटा भी क्या बन जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना, ये 0 हो गया, a इधर आएगा 0, साइन थीटा 0 कहाँ होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। ए रखोगे, ए से ही कैंसिल आउट, साइन थीटा 1 का होता है एट π/2। क्लियर? dx को मैं लिख सकता हूँ a cos थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय x इज योर अगेन a साइन थीटा प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डी थीटा तो मैंने लिख दिया ऊपर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपलीफाई इजी, तो बस इसको सिंपलीफाई करते हैं। a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा सर, ये सिंपली बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम योर कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगेन कॉस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव होगा। सो स्क्वायर का रूट करोगे तो ए स्क्वायर का रूट करोगे तो ए मिलेगा, और कॉस स्क्वायर का रूट करोगे तो कॉस थीटा मिलेगा। यस और नो? जी बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, अदरवाइज मोड लग जाता है यहाँ पे। ए ऊपर है, ए नीचे है, तो ए मैंने ले लिया कॉमन, फिर से इस ए से ये कैंसिल आउट। सो बाकी मेरे पास क्या बचा, 0 से π/2, और इन क्वेश्चन में इसको लिख दिया करो आई, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। सो दिस बिकम योर कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी ऊपर कॉस थीटा ना, यस ठीक है, दिस ठीक है। सो ये क्वेश्चन बच गया। अब ये क्वेश्चन कैसा है, एग्जैक्टली दिस इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो था, सेम एज इट इज है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, सेम प्रॉपर्टी, यानी π/2 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, यानी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। लोअर लिमिट तो 0 है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, सो फटाफट से बता देता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू देखो 0 से π/2, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं a माइनस एक्स, यानी जहाँ थीटा दिखे π/2 माइनस थीटा लिख दो। सो दिस बिकम योर कॉस π/2 माइनस थीटा। लिख देना पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने लेक्चर सही से फॉलो किए होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही किया था, प्लस कॉस
पाई बाय 2 माइनस थीटा डी थीटा एज इट इज। 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? कॉस 90 माइनस थीटा बन जाता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बिकम कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा। अब ध्यान से अगर मैं देखूँ इन दोनों में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर में कॉस थीटा साइन थीटा, यानी दोनों को ऐड करने से डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो एडिंग दैम यू गेट आई प्लस आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस आई करोगे 2i, लिमिट्स मेरी 0 से पाई बाय 2 एज इट इज रहेगी, और ऊपर यहाँ पे क्या है सर? कॉस थीटा, और यहाँ पे है सर साइन थीटा, और नीचे भी क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है, तो दिस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। इन दोनों कैंसिल आउट करो, बनेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन आई थिंक आपको करना आता है। सब्स्टिट्यूट द लिमिट एंड यू गेट योर आंसर। इजी, आई थिंक ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। ठीक है, आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड लिमिट्स इज फ्रॉम फोर्थ पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, 0 से इन्फिनिटी। आगे क्या गिवन है सर? एक्स टी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, और क्वेश्चन का हिंट भी गिवन है। इसने बोला है कि एक्स को टेंजेंट थीटा रख दो, ठीक है। सो यूज दैट वन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स को क्या रखेंगे सर? टेंजेंट थीटा। और दूसरा मुझे लिमिट भी बता रहा है इन्फिनिटी वाला, इस इन्फिनिटी हटाने का तरीका यही है। सो दिस बिकम योर डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट देखिए, अब x जब 0 होगा, टेंजेंट 0 कहाँ होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। इन्फिनिटी कहाँ होता है? जब पाई बाय 2 होता है। x क्या है सर? टेंजेंट थीटा इनटू डी एक्स, दिस बिकम योर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, डी थीटा एज इट इज, सॉरी डी थीटा मैंने ऊपर लिख दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? दिस बिकम योर सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास सिंपली बचा सर 0 से पाई बाय 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे लास्ट था। सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है? सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा करोगे तो ये क्या बनेगा? ऊपर मेरे पास बनेगा कॉट थीटा मीन्स कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेना टेंजेंट में। ठीक है, टेंजेंट में चेंज करोगे तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा एंड डिवाइड बाय दिस बिकम योर टेंजेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। 1 डिवाइड बाय समथिंग ये बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, ऐड कर लेना, पूरा कैंसिल आउट होगा। आपका आंसर फिर से क्या मिलेगा आपको? पाई बाय 2। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ की थी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, बस सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग था। आसान है। चलो इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट, फिर मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 7 बचेगा, यानी लास्ट 2 क्वेश्चन आपके आज के नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी। सो द लास्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एक्स डी एक्स। ये मुझे गिवन है सर। ठीक है, ये गिवन है मुझे, बस यस। सो क्या किया जाए? क्या समझ में आता है? क्या मैं इसका इंटीग्रेट कर सकता हूँ डायरेक्टली? क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ डायरेक्टली? सर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी मेथड ऐसा नहीं दिख रहा जिससे कि मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊँ डायरेक्टली। पहली बात तो ये। ठीक है, करना चाहो ट्राई कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ट्राई कर सकते हो, बट 1/x होने की वजह से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो इट्स ओके। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? अब हम सब जानते हैं सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है सर? थीटा होता है जब थीटा कहाँ लाई करता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, तो ये उन जनरेशन वाले बच्चों के लिए है जो कोविड में +2 में नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस से ये चीज़ें बाहर कर दी गई है। ठीक है, तो वो बच्चे ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी तो पढ़ी नहीं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें थी वो तो बाहर हो गई उनके सिलेबस से, बट कोई बात नहीं, सीख लो। सो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो डी एक्स बिकम कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, सो नाउ आई इज बिकम 0 से, लिमिट देखो 0 से 0 ही रहेगा, 1 के लिए पाई बाय 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स x की जगह हूँ मैं साइन थीटा, और डिवाइड बाय x मतलब
अगेन साइन थीटा इंटू डी एक्स की जगह रखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। सो अब मुझे बताइए साइन इनवर्स साइन थीटा बिकम साइन थीटा, ये तो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, तो दिस बिकम आई इज इक्वल टू 0 से π/2 थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। अब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट क्या बोलता है, पहला फंक्शन कौन सा बनना चाहिए सर, ए पहले आता है टी से, ठीक है? तो इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log ऑफ साइन थीटा, यस और नो? बिल्कुल सर ऐसा ही होता है, ठीक है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log साइन थीटा डी थीटा, ठीक है? सो लिमिट में 0 से देखो 0 से π/2 लग रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली π/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी सर, लिमिट अप्लाई करनी 0 से π/2, और ये आंसर आ रहा है मेरा आई का। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। सो ये तो आंसर आ ही चुका है, बस लिमिट पुट करनी है तो कर दीजिए। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 log ऑफ साइन π/2 क्या होता है 1, log 1 क्या होता है, चलो एक बार लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, साइन थीटा साइन π/2 इज क्या होता है, साइन थीटा साइन π/2 1, तो 1 मैंने लिख दिया, माइनस 0 अप्लाई करो तो 0 इंटू लॉग ऑफ साइन 0, ठीक है? हो गया क्लियर? सो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर इस पे आता हूँ बात। अब मुझे बताइए log 1 क्या होता है सर, 0, और 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग ये चाहे कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया 0, यानी ये तो जो आंसर आया आगे वाला ये तो सब 0 हो गया, नील हो गया, बाकी क्या बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। याद आया? याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये माइनस साइन मेरा एज इट इज, और इसका आंसर क्या था सर, माइनस π/2 log 2, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दिस बिकम π/2 log 2 इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है? आपको ऐसे नहीं लिख के आना है वैसे इन जनरल। ये जो मैंने पार्ट करवाया था आपको सेकंड कौन सा पार्ट था वो, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट जो था, ठीक है? उसमें मैंने ये वाला पार्ट आपको करवाया था, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, तो आई थिंक बार बार वही चीज़ें करवाने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तो सबसे पहला काम करोगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, कॉस थीटा बनेगा, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है? फिर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है? और साइन 2 थीटा की जगह टी सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन यू कैन सॉल्व दिस। तो जिसको समझ में नहीं आया वापस से क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करके देख लेना, ठीक है? दैट्स इट, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। तो ये कौन सा था, लास्ट पार्ट ऑफ दिस, बस इस क्वेश्चन का भी यही टिपिकल पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही चीज़ थी जो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, और ये हम पहले ही कर चुके हैं। सो ओके, सो नेक्स्ट क्या बचा मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 4 हो गया, सेकंड हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, दैट इज जो क्वेश्चन नंबर 7, बस उसको देख लेते हैं, फिर हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। याद रहेगा, ये मैंने करवाया था वैसे ही एज इट इज़ आपको करना है, ये दैट्स वाई मैंने छोड़ा है। इसका रिजल्ट क्या था, माइनस π/2 log 2, ये माइनस मेरा एज इट इज़, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट में, तो उसको रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, और बहुत अच्छी बात है अगर आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करोगे तो। द लास्ट पार्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, 0 से इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्या log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, यही है? यस, ठीक है भाई, यही क्वेश्चन मुझे गिवन है। अगेन देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, ये मुझे बता रहा है कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, टेंजेंट थीटा, यस और नो? यस, सो डी एक्स बिकम सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो लिमिट्स क्या होगी, सबसे पहले 0 पे 0, इन्फिनिटी π/2 पे होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की जगह रखना है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी टेंजेंट, तो दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस log ऑफ, अब इसको भी चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, मैंने एक्स को एलसीएम ले लिया, सो ऊपर क्या बन जाएगा सर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा, और साथ में डी एक्स को मैं लिखूँगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बिकम सेक स्क्वायर थीटा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ठीक है? और अगेन टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा सर, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सो इसको मैंने वापस से सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर फ्रॉम 0 से π/2 एज इट इज़,
क्या बचा, लॉग ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन बाई कॉस, कॉस एंड कॉस गेट कैंसिल आउट। चलो करके देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बिकम 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब इस कॉस से ही हटा दीजिए, साइन ऊपर लेके जाओगे तो 1 बाय साइन, इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे पास ये क्या बचेगा, डी थीटा एज इट इज। सो ये मेरे पास बचेगा सर 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा 1 बाई हो जाएगा, तो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये कुछ ऐसे मेरे पास बचने वाला है अभी तक। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, या तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लगा दें, बिल्कुल लगा दीजिए। सो दिस बिकम 0 से π/2, एक बार हो जाएगा log 1 माइनस 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको देख के याद आ गया होगा कहाँ पहुँचे हम। ठीक है, सो आगे बढ़े, बिल्कुल। log 1 क्या होता है, 0, और 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0, इसका काम हो गया ख़त्म। अब मेरे पास बचता है सिर्फ ये वाला पार्ट, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, और इस वाले पार्ट को अगर मैं 0 से π/2 फर्दर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मैं क्या प्रॉपर्टी लगाता हूँ, log m इंटू एन को लिख सकता हूँ log साइन थीटा डी थीटा, और इंटू में है तो प्लस आता है, तो ये बाहर माइनस है, तो इसका मतलब अब देखो इसको ऐसे यूज़ कर लो एक बार, प्लस दिस बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर, आई थिंक क्लियर है। अब इस माइनस को जब अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस इसके साथ भी होगा और ये माइनस इसके साथ भी होगा। इसको फिर से सेम रिजल्ट, माइनस बाहर है एज इट इज, तो दिस बिकम माइनस π/2, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा π/2 log 2। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन बन गया अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट जो मैंने करवाया आज ही। ठीक है, सेम रिजल्ट सेम प्रोसीजर से करोगे। माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी लगाओ, फिर से वापस वहीं पहुँच जाओगे। कौन सी प्रॉपर्टी सर, अगर मुझे 0 to a f(x) मिलता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a माइनस एक्स। ये सर नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखिए क्या बनेगा देखो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ, अब मुझे बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज योर साइन थीटा डी थीटा। तो ये तो यही बन गया जो ये है, इसका मतलब इसका बस कर दीजिए डबल, दैट्स इट, इसका बस कर दीजिए डबल। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास बचा पाई log 2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो वो वाला रिजल्ट देखो काम आया ना मेरा। तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हमने एक ही बार करवाया है, तो आपको एग्जाम में इसको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखना है, पहली बात तो ये। ठीक है, एग्जाम में ही पूरा करना है एज इट इज, जैसे मैंने करवाया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। आई बात समझ में, दैट्स इट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ जो करेंगे ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आप इसको साइन 2 थीटा की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, बट उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ उससे भी मिल सकता है। ठीक है, नहीं मिलेगा बिल्कुल। ये आपका साइन 2 थीटा डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, 2 बनेगा। इस 2 को अलग हटा लो, जो रिजल्ट आएगा वो ये ऐसा ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये साइन 2 थीटा पे 2 थीटा की जगह टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वैसे कर सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड सही है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों ट्राई करना, किसी में भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट था जो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट से आया, वहाँ से उठा के मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार वही प्रोसीजर ना करना पड़े, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम में और क्वेश्चन जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट एज इट इज़ ही लिखना है। ठीक है, इसमें गलती मत करना। ठीक है, तो बार बार चीज़ें रिपीट ना हो इसलिए मैं बता रहा था, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ये रिजल्ट रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हो रहा एरिया ऑफ कर्व। ठीक है, डिफरेंट कर्व मुझे गिवन होंगे, उनका एरिया निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन था क्या, एरिया ही तो निकालते थे। ठीक है, तो बस थोड़े से 1-2 पॉइंट ऐड होंगे। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा है तो एरिया में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एज इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो होप शो आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।
ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उससे आप ले सकते हो। आई थिंक अभी के लिए धन्यवाद।